हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर। ठीक है, इस कनेक्शन का पास्ट क्या रहा और प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट में क्या है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वेट, आपके कनेक्शन की पास्ट एनर्जी क्या रही है? चलें देखते हैं आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हुआ है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के कनेक्शन में पास्ट में क्या रहा। आप लोग के कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था इस कनेक्शन में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के कनेक्शन का पास्ट, आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या रहा। पास्ट इस कनेक्शन का, पास्ट के लिए 2 कार्ड देंगे एंड फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या रहा, क्या हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूअर के कनेक्शन में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के कनेक्शन में प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, इस टाइम क्या चल रहा है, आपके और आपके पर्सन के बीच इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन का, आपका और आपके पर्सन का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में, आपका और आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है। वेट, फ्यूचर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और आपका इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। आप दोनों थक चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल टाइड अप की एनर्जी, मतलब यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी की कम्युनिटी, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो किसी ने कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी किसी एक टाइम पर। ठीक है, पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को वैल्यू कर रहा था कम्युनिटी की वजह से, मतलब कि यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोग भी हो सकते हैं। जैसे जो बार बार, जैसे आजकल ऐसे लोग होते हैं कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में खुश भी हो तो सामने वाला आपको इस तरीके से गाइड करता है कि शायद तुम इसको डिजर्व नहीं करते, इससे बेहतर को डिजर्व करते हो। देखिए, नोक झोंक प्रॉब्लम हर कनेक्शन में होती है, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों की अगर हम इतनी सुनने लग जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। ठीक है, खराब कर लेंगे। ठीक है, लोगों की सुनो, लेकिन उतना करो लोगों की सुनकर जितना आपको ठीक लगता है, जितनी आपको शायद कभी कभी किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है, उतनी ही एडवाइस लेनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, पास्ट में ये वही पर्सन हो सकता है जिसने अपनी कम्युनिटी की सुनी, जिसने या तो बहुत अपने फ्रेंड सर्कल की सुनी, जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की सुन रहा था। ये आपके पर्सन हो सकते हैं इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे ऑल टाइड अप, जैसे अब कुछ हो नहीं सकता और आप इस पर्सन के लिए आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो वाली एनर्जी। ठीक है, पास्ट क्या रहा इस कनेक्शन का, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, फिफ्थ चक्रा, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मनी ओरिएंटेड थे, पैसा। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए पैसा बहुत ज़रूरी रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, आप लोग के कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। ठीक है, लेट्स सी। लो, यही होना था, कार्ड से गिर गए जाके। विच ये प्रेजेंट के कार्ड हैं, ये हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये है आपके कनेक्शन का पास्ट। आपके पर्सन ने खुलकर आपसे बात नहीं करी या खुलकर आपसे किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं की। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, ये पर्सन आपसे खुलकर कभी भी आपकी और आपके पार्टनर की खुलकर बातचीत नहीं हुई। जिस
टॉपिक्स पे होनी चाहिए थी। जिस तरीके से आप दोनों की जितना एक ओपन कम्युनिकेशन होने की वजह से जो दोस्ती हुई थी, उसके बाद इस पर्सन का जैसे थ्रोट चक्र ब्लॉक होता रहा, ठीक है, होता गया। इस पर्सन ने अपने थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया, या थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस में आ गया। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र, क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र। यहाँ पे इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक क्यों हुआ था पास्ट में, अच्छी चेक करते हैं। आपको पता नहीं, आपको यही नहीं पता इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन क्यों करनी बंद करी और आप लोग की फ्रेंडशिप कब खत्म होती चली गई, ठीक है, क्यों दूरियां आती गई, आपको आज तक यही नहीं पता। इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक क्यों हुआ था, या पर्सन ये इसने आपसे कम्युनिकेशन करनी क्यों बंद कर दी थी। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र। अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसके साथ भी आपका ये पास था। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र। यहाँ पर मेरे व्यूवर के पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक क्यों हुआ था पास में। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र। पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फोकस था अपने पेंटिकल पे, अपने पैसे पे, अपने कैरियर पे। इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक कैरियर और फाइनेंसिस में एक न्यू बिगनिंग चाहिए थी। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा इसका फोकस अपना पैसा था, ठीक है, अपना पैसा था, स्टेबिलिटी थी, इसको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। आप इस पर्सन के लिए एक इमोशंस रखते थे, लेकिन ये बात समझ चुका था कि आप एक इमोशनल पर्सन है, ना कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में इमोशंस से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहे थे और ये बहुत ज़्यादा एक किंग ऑफ थ्रोट की एनर्जी यहाँ पे कोड और डिटैच होता गया। इसका थ्रोट चक्र ब्लॉक इसलिए हुआ क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे और इमोशनली कनेक्शन चाहते थे, और उस वक्त इस पर्सन को इमोशंस की नहीं, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, पेंटिकल की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, या अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी। कुछ ना कुछ चाहिए था इस पर्सन को, जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ एक कम्युनिकेशन को कम कर कर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इसको समझ में आया कि आप यहाँ पर, ये आपकी तरफ कोल्ड और डिटैच हो गया, ठीक है। पास्ट में जब इसने अपने आप को खामोश किया तो ये पर्सन समझ चुका था, बिल्कुल, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक समझ रहा था। इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये आपको क्या दे सकता है, ठीक है, ये आपके साथ आगे फ्यूचर देखता भी है या नहीं देखता है, क्योंकि इस पर्सन को एक इमोशंस की ज़रूरत नहीं थी, इमोशनल इंसान की ज़रूरत नहीं थी, इसको उस वक्त की ज़रूरत पेंटिकल की, पैसे की, स्टेबिलिटी की, ठीक है। उस वक्त ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा था, इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसको पैसा चाहिए था, अर्निंग चाहिए थी, इसको ना कि सब कुछ चाहिए था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन में कनेक्ट हुए थे, आपने एक बिगनिंग करी थी इमोशनली, और ऐसा हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप बहुत एक मनी ओरिएंटेड पर्सन है, या तो आप इसको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ में आया कि आपके इख्तियार में इतना नहीं है, तो आप खुद बहुत ज़्यादा एक कॉलेज पर्सन या तो यूनिवर्सिटी पर्सन, कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपके हाथ में इतना कुछ नहीं था, पैसा तो था आपके हाथ में, लेकिन इतनी इसकी नीड्स के मुताबिक आप इतना कुछ इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये समझ गया कि आपसे सिर्फ कनेक्ट रहकर ये इमोशनली आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये अपने बेनिफिट के थ्रू आपसे जुड़ना शुरू हुआ था। सबसे पहले तो इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपके पास अच्छा मनी है, तो आप इसका कुछ ना कुछ इसकी कैरियर सेटलमेंट में कोई हेल्प कर देंगे। जब इसको ऐसा लगा कि नहीं, वो हेल्प, वो सपोर्ट आपसे नहीं मिल सकेगी, तो ये आपकी तरफ कोल्ड और डिटैच हो गया, ठीक है। बिगनिंग तो की थी इस पर्सन ने, लेकिन इसने खुद एक बैक ऑफ की तरफ गया, ठीक है, मतलब किसने इस सिचुएशन से बैक ऑफ खुद किया। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, ये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा, उस टाइम जब आप दोनों मिले तो इसको पैसे की नीड थी या इसको जॉब की नीड थी, ये अपनी लाइफ में पैसे को वैल्यू कर रहा था और इसके लिए इमोशंस की वैल्यू नहीं थी। पहले इसने सोचा शायद आप इसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तब इस आप लोग की और इसकी कम्युनिकेशन चलती रही। जब इसको समझ में आ गया नहीं, यहाँ पर इसका नुकसान हो जाएगा, तो इसने क्या करा, आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहना स्टार्ट कर दिया, खुद जानबूझकर इसने बातें छुपाने स्टार्ट करी और आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। पास्ट इस कनेक्शन का क्या रहा। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ कॉइन। टू ऑफ कप्स, ओके, एंड फोर ऑफ कप्स। आपने इस पर्सन को टू ऑफ कप्स ऑफर किया था, आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाने के लिए इस पर्सन को कहा था और इसने आपको रिजेक्शन दी, ठीक है। डेविलिश, मतलब कि यहाँ पर एक टॉक्सिक साइकिल की स्टार्ट हुई, ठीक है, शुरुआत हुई यहाँ से। इस पर्सन ने एक टॉक्सिक कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करना शुरू करी जब आपने इसको ऑफर किया अपना लव, अपना केयर, अपने इमोशंस रिजेक्ट करने के बाद जो इसकी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुई, इसने जो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, या टॉक्सिक कम्युनिकेशन, या बहुत बुरे तरीके से, जैसे एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इसकी टॉक्सिक थी, कोल्ड डिटैच
एक किसी को इंसल्ट करने का तरीका होता है, या तो आप उसके साथ जब कोई आपके साथ इतना दिल से जुड़ रहा है तो उसको एक अपने दुश्मनों में या तो किसी नेगेटिव पर्सन में उसको इन्वॉल्व ना किया जाए, ठीक है। इसका बिहेवियर आपके साथ बहुत बुरा रहा है, इसने आप अपनी बातों से आप लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। एक टॉक्सिसिटी इसकी स्टार्ट हुई जब आपने इसको एक लव ऑफर करा, जब इसने रिजेक्शन दी ना, उसके बाद से जो एक टॉक्सिसिटी ने इस कनेक्शन में जो स्टार्ट किया है वो एक टॉक्सिक साइकिल बन गई, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक बैड कम्युनिकेशन, इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ बहुत बुरा रहा है। टेन ऑफ सोर्ड, इसकी बातों से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, इसकी बातों की वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पेन देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करी है, बहुत ज़्यादा एक जैसा इंसल्टिंग और एक पेनफुल एनर्जी आपकी रही है। इसकी बातों ने आपका दिल तोड़ा, इसके इसके बिहेवियर ने, इसका बात करने का तरीका जैसे ये बदल ही गया हो। बुरे तरीके से इस पर्सन ने अपनी टॉक्सिसिटी आपको इस पर्सन की देखने को जब मिली, जब इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी, जब आपने इस पर्सन को 2 ऑफ कप्स ऑफर करा, आपने एक आप एक इमोशनल पर्सन थे, आपने इमोशनली इस पर्सन को अपना लव, केयर, सपोर्ट सब दी, आपने लव ऑफर करा ताकि आप दोनों एक साथ आ जाएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों एक साथ देख लें, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एक टॉक्सिक बिहेवियर और टॉक्सिक कम्युनिकेशन, उसकी वजह से आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, विक्ट्री। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आप किसी भी तरीके की सक्सेस है, आप किसी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। 4 चक्र आर्कएंजल देखते हैं यहाँ पर ये 4 चक्र आर्कएंजल क्यों आया, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सक्सेस है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई आप सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। पास्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा रहा और ये काफ़ी अरसे तक भी चलता रहा ऐसे ही, पास्ट ये पर्सन आपको कंट्रोल करता रहा और यहाँ पर एक रनर चीज़र का गेम स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप इमोशनली इस पर्सन को सपोर्ट करना चाहते थे, इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहते थे, आपका एक सोल टू सोल टाई हो गया, ठीक है। आप उसके ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो गए थे स्टार्टिंग से ही, इमोशनली आप इसके ऊपर डिपेंड हो चुके थे। और जब भी आपको कुछ भी बोलता तो आप सोचते कि ये परेशान है, आप सोचते ये कोई किसी मसले में तभी ऐसा कर रहा है। आप इसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो आप जान ही चुके थे कि इसको ज़रूरत है अच्छे एक अर्निंग की, या तो जॉब किया किसी चीज़ की, ठीक है। आपने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये परेशान होगा, इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो वाली सिचुएशन है, आपने जानते बूझते भी आप तकलीफ उठाए जा रहे थे इस पर्सन से, ये अपने टॉक्सिक बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, परेशान कर रहा था और आप इसको चेस किए जा रहे थे। आप इसको पूरी पूरी सपोर्ट करने की उस टाइम पे भी आपने कोशिश करी, जो भी आपके पास था आप उससे इसको सपोर्ट करते थे। आपको लगता था कि शायद आप इसको ये अपना मनी या अपना केयर देंगे, ये आपको समझेगा, लेकिन नहीं, इसने आपसे वो तो लिया लेकिन आपके आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर भी इसका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक टॉक्सिक कम्युनिकेशन भी चेंज नहीं हुई, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करना, इसने डिसरिस्पेक्ट बहुत किया, ठीक है। आपकी आपकी वैल्यू को, जैसे आपके आपके एक इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, आपके इनर पीस को बहुत ज़्यादा तोड़ा है, आपके अंदर इसने खामियां गलतियां बहुत निकाली कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम अपनी कमियां गिनो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे साथ आओगे, मतलब कि एक वो वाला बिहेवियर था कि तुम्हारी तुम मतलब कि तुम किस सोच से इस चीज़ को सोच भी सकते हो कि तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हारा और मेरा मैच क्या है, तुम मेरे काबिल हो, ये चीज़ें सोची हैं। मतलब कि इसका कुछ ऐसी कम्युनिकेशन थी जिससे आपको बेहद पेन मिला, बेहद तकलीफ मिली, आपने अपने आप को बिखरा हुआ पाया। क्लैरिफाई विक्ट्री, इस प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड कौन है, क्लैरिफाई विक्ट्री, क्लैरिफाई विक्ट्री, क्लैरिफाई विक्ट्री। ये पर्सन कोल्ड और डिटैच रहा बहुत ज़्यादा, जैसे किसी आप जैसे पत्थर से सर मार रहे हैं, इस पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। इस पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आता था, जैसे ही आपके ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा था, आपके इमोशंस को समझना चाहता ही नहीं था, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको आप नहीं चाहिए थे, तो आपका ये इमोशन समझेगा क्यों, ठीक है। क्लैरिफाई विक्ट्री, टावर, क्लैरिफाई विक्ट्री। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजी हैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। आप यहाँ पर जैसे आपको एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक प्रेजेंट टाइम पे हो चुकी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके माइंड में, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। आप क्यों इस पर्सन के पीछे थे, क्या आपके माइंड में चल रहा था और आप क्यों इस पर्सन को बार बार अप्रोच कर रहे थे, तो आपको अपनी खामियां, अपनी गलतियां समझ में आ रही। खामियां क्या, गलतियां, आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट करा। आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि अब आप
उसकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता। किसी की कितनी भी मजबूरी हो, वो किसी के साथ एक अच्छा इंसान हो तो वो कभी रॉन्ग बिहेवियर नहीं करता, गलत बिहेवियर नहीं करता, ठीक है। वो कभी भी गलत नहीं करता उस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी जैसे आप कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं और कंप्लीटली आपकी आंखें खुल चुकी हैं इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर। इसके जो पैटर्न थे आपने उन पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया। बहुत ज़्यादा एक एक साइकिल में, एक पैटर्न में स्टक रहा, ये आपको कंट्रोल करता रहा, मैनिपुलेट करता रहा। इसने कुछ दिया भी नहीं और आपसे इतने सालों में बहुत कुछ ले लिया, ठीक है। क्लैरिफाई फोर्थ चक्रा आर्केंजल, क्लैरिफाई फोर्थ चक्रा आर्केंजल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे ये क्यों कार्ड आया, क्लैरिफाई फोर्थ चक्रा आर्केंजल। मतलब कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा आप समझदार हो चुके हैं, अब आप इमोशनली इसके ऊपर रिलाई नहीं करते, आपको सब समझ में आ चुका है आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या राइट है, ठीक है। अब आप इसको बेचारा मजलूम नहीं समझते, आप सोच समझते हैं कि इसने जो किया सोच समझ कर किया, जानबूझ कर किया, ठीक है। क्लैरिफाई फोर्थ चक्रा आर्केंजल, क्लैरिफाई फोर्थ चक्रा आर्केंजल। हम्म ये पर्सन आपको बेहद पावर में देख रहा है, कंफ्यूज है आपकी एनर्जी को लेकर, इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। आपका आपके इमोशंस का कंट्रोल, आपके अट्रैक्शन का कंट्रोल, आपके 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 हर सेल्फ का कंट्रोल आपके पास है, लेकिन ये पर्सन बेहद कंफ्यूज है, ठीक है। ये देख रहा है कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन के ऊपर तवज्जो नहीं देते या ध्यान नहीं देते, या आपका ध्यान नहीं है। ये पर्सन बर्डनसम सिचुएशन में है, ये दो राय में खड़ा हुआ है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्डन है। यहाँ पे जो सर्कल आपके साथ स्टार्ट हुआ हुआ था वो क्लोज हो चुका है। जो बर्डन आप उठा रहे थे इस कनेक्शन में, एक वन साइडेड होके वन साइडेड कनेक्शन निभा रहे थे, अब वो बर्डन ये उठा रहा है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया उससे इसका ये उसका कार्मा पे ऑफ कर रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडेड है, अपने पेंटिकल्स के बाद एक कैरियर लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, वहाँ कोई ना कोई फेलियर्स देख रहा है जिसकी वजह से इसने पैसे के पीछे छोड़ा तो पैसा इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी लड़की किसी लड़के के पीछे छोड़ा तो वो चीज़ इसके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है। मतलब कि आज इसको पता ही नहीं है कि इसको करना क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इसका फ्यूचर इसको समझ में नहीं आ रहा इसका फ्यूचर क्या होगा। ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, सर्कल क्लोज हो चुका है जिसमें आप घूम रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन का फेस है। इस टाइम आप अपनी लाइफ की रियलिटी को फेस कर रहे हैं, एक रियलिटी चेक है आपके पास, आपको सब पता है आपके साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। एक रियलिटी को आप फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप सेल्फ फोकस है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, आपको सही और गलत इंसान की परख समझ में आ चुकी है। आप जिसको समझते थे ये सोच कर कि यार ये इसकी कोई गलती नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है सारी इसकी गलती। ये चाहता तो बहुत कुछ चेंज कर सकता था, ये चाहता तो इधर का रुख चेंज हो जाता था, ठीक है। बर्डन सम एनर्जी में बेहद बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इसने कभी कहीं आपको ले जाके एक कंफ्यूज स्टेट में खड़ा करा था ना, आप अक्सर रात में सोचते थे आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। जब आपको आपके दिमाग में एक कहीं आप ध्यान नहीं लगा पाते थे, आपको यही ध्यान रहता था आपको करना क्या चाहिए इधर, ठीक है। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा ये कनेक्शन रहा ना, आप कंप्लीटली इससे बाहर आ पाते थे ना कंप्लीटली इससे डिटैच हो पाते थे। मतलब कि एक राइट टाइम ना ही आपको कंप्लीटली मिल पाता था, कोई क्लोजर भी नहीं था, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप अपनी जिंदगी में क्या करें। तो आपको यहाँ से कुछ बनकर उभर कर निकलना था। तो जो आप सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी, आप को डिपेंडेंट रहे, ये डेविल की एनर्जी दिखा रही है, आप इमोशनली डिपेंड हो चुके थे इसके ऊपर, ठीक है। आप चाहते थे ये पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट कर ले और आपको आपकी लाइफ में एक खुशियाँ और हैप्पीनेस दे दे, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होकर आप भी वो खुशी देने को तैयार थे, लेकिन आप चाहते थे ये आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपकी सोल को ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपना जोन लगता था या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग पर्सन लगता था। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर में है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको जो रिस्पेक्ट देता है उससे कम्युनिकेट करते हैं, जो आपके साथ सही ट्रीट करता है आपको उसके साथ आप चलते हैं। आपके पास पावर, आपने अपनी पावर बैक करी है, इस पर्सन से वापस पावर ली है। जो ये आपको कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके इसने पावर अपने हाथ में ले थी वो आपके पास वापस आ चुकी है, ठीक है। देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। यहाँ पे जर्नी और यहाँ पे 7 चक्र आर्कएंजल, ठीक है। यहाँ पे जर्नी मतलब कि आपने एक पूरी जर्नी कवर करी है, फ्यूचर में आपको ये जर्नी थी आपकी, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने थे, ये जर्नी रही है आपकी, ठीक है। लेट्स सी हम चेक करते हैं यहाँ पे जर्नी का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई जर्नी, आपने एक जर्नी कवर करी है, एक पूरी जर्नी से गुजरे, एक जर्नी आपकी लाइफ में रही, जर्नी से गो थ्रू करा आपने, ठीक है। यहाँ पर ये आपका है फ्यूचर। फ्यूचर देखते हैं यहाँ पर क्या है इस कनेक्शन का, फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। क्लैरिफाई जर्नी, मेरे व्यूअर और उनके पर्सन का यहाँ पर फ्यूचर क्या है।
भाई आप यहाँ पर सक्सेसफुली इस जर्नी से बाहर आए, आप क्लैरिटी पे हैं, आपको इस जर्नी में जिस मकसद के तहत डाला गया था, जो डिवाइन पर्पस था, आप सक्सेसफुली आप इस जर्नी से बाहर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यू जर्नी को चूज कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर यहाँ पर यह है, आपको चॉइस मिलेगी, आपको उसके साथ बिगनिंग करनी है या किसी और के साथ बिगनिंग करनी है। अभी आप खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका वक्त, आपका टाइम बदल चुका है, आप बिल्कुल एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हो चुके हैं, आपको पता है आपको कहाँ एक्शन लेना है। मतलब कि यहाँ पर अब आप जानते हैं अपना सही और अपना गलत, आप अपना अपना अब जो स्टेयरिंग है या तो अपना आप जो एक कंट्रोल है वो किसी और को नहीं देना चाहते। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, आप इमोशनली डिटैचमेंट पे आ चुके हैं, कंप्लीटली आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप पास्ट वाला सर्कल या पास्ट वाली कंडीशन दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप उससे मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुली बाहर निकले, क्लैरिटी को अचीव करा, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक्शंस लिए हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सेवन चक्रा आर्कएंजल, यहाँ पे सेवन चक्रा की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सेवन चक्रा, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्लैरिफाई सेवन चक्रा। आपने अपना व्हील खुद टर्न करा है, आपने अपनी किस्मत को खुद टर्न करा है, प्रेयर से, अपनी मेहनत से, अपने अपने एक डिटर्मिनेशन से आपने अपने आप को चेंज करा, अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह। आपकी जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स थी आपने उनसे डिटैचमेंट ले लिए। ठीक है, अब ये सिर्फ ये लविंग रिलेशनशिप और ये आपकी फैमिली रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई सेवन चक्रा। ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है नाइट ऑफ कप्स के साथ, बिल्कुल ये पर्सन आपको एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप की तरह देख रहा है। आप अब इस पर्सन को अपने एक सोलमेट काइंड पर्सन दिख रहे हैं, आपके साथ कोई बैलेंस करना चाहता है, टेम्परेंस की एनर्जी। इस पर्सन को अब आपके साथ बैलेंस चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बैलेंस ये आपके साथ बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट, ये पर्सन इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा है बैलेंस और आपकी तरफ कोई एक्शन लेना मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहेगा आपके साथ टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना। जब आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं तब ये आपके साथ एक इमोशनली टेन ऑफ कप्स के ड्रीम्स देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके साथ एक कंप्लीशन के ड्रीम देख रहा है, यहाँ पर ये आपको एक एम्प्रेस समझ रहा है, ये आपके साथ एक न्यू बर्थ, एक न्यू जर्नी पे जाना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर अब आप ही हैं जो आप इसकी लाइफ को संभाल सकते हैं। ठीक है, आपकी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन एक कंप्लीटली जानता नहीं है, एक लवर की एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में आना चाहता है और एक फैमिली किड्स की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, मुझे लेकिन आपका लग रहा है कि आप यहाँ से आपके माइंड में क्या चल रहा है इस जर्नी को लेकर, नेक्स्ट जर्नी को लेकर आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, आप इस सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। पेज ऑफ, हाँ ये बात करने आएगा, बात करेंगे, लेकिन जब तक आपका माइंड और सोल सेटिस्फाई नहीं होगी आप यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले। आप बहुत ज़्यादा अब हीलिंग पे रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपने आप को हील कर आपकी मैस और डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं रहती। आप खुद को क्लियर रखते हैं और क्लैरिटी पे रहना पसंद करते हैं। आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं चाहिए। ठीक है, आप हील हो रहे हैं, आप कम्युनिकेट जरूर करेंगे, ऐसा नहीं आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपना इखलाक खो देंगे जैसे इस पर्सन ने खो दिया, नहीं, आप अपना इखलाक अपने साथ रखेंगे, मतलब कि अपना बिहेवियर गुड रखेंगे इस पर्सन के साथ। लेकिन अगर आप किससे कहा जाए आपके दिल में इसके लिए क्या है, तो आप खुद नहीं जानते अब आपके दिल में क्या है, क्योंकि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। आप जो इसको दे रहे थे वो दोबारा आप इसको कैसे देंगे ये बात आप भी नहीं जानते। आप सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, इस कंडीशन के बारे में, लेकिन आप इससे हील होकर एक सक्सेसफुली बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप रोशनी को नहीं देख पाएंगे। इस पर्सन ने जहां आपको धकेल दिया या जहां आपको डाल दिया, जिस कुएं में इसने आपको धक्का दे दिया, वहां से कभी रोशनी नहीं देख सकेंगे। तो ये आपने सब मतलब कि अपने आप को इतनी आपने पावरफुल एक एनर्जी में देखा, तभी आपने सब कुछ किया। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। अबंडेंस, आपको अपनी अबंडेंस पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके से मनी अर्न कर सकते हैं तो उसको आप देखें, अपने अबंडेंस पे काम करें, अपने पैसे पे काम करें, आपके लिए चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, एसेंशियल, यहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे काम करना चाहिए। आप यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, हायर लेवल से कनेक्टेड हैं, फेमिनाइन एनर्जी, आप अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आप जो है ना प्रैक्टिकल हुए हैं, आपकी इमोशनल साइड भी साथ में होनी चाहिए। न्यू डे, आपको कहा जा रहा है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी अबंडेंस पे वर्क करें और आपकी लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पे आपका कोई सोल
सोलमेट आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, या तो ये पर्सन ही आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये नहीं आया तो कुछ और ज़रूर मिलेगा, कुछ कोई और पर्सन ऐसा ज़रूर होगा। इनर जर्नी, आपकी लाइफ में जर्नी रही है। इनर जर्नी, जर्नी मतलब कि जर्नी पे रहे हैं आप, आपको यहाँ पर जर्नी से गुजारा गया। क्रिएटिविटी, शायद इस जर्नी के बाद आपने किसी क्रिएटिविटी वर्क पे काम करना स्टार्ट करा है, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं। पास्ट की चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर इनर जर्नी, आप किसी इनर जर्नी की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर नया डिस्कवर करा है, ठीक है। कुछ नई नई एबिलिटीज़, कुछ नई नई क्रिएटिविटी आपके अंदर निकल कर आई है, तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं। इस जर्नी के दौरान आपने जो अपने हिडन टैलेंट्स को देखा है, जो अपने अंदर जो आप कर सकते हैं कुछ नया, जो आपने अपने आप को समझा है, कोई हुनर आपने सीख लिया, कोई काम सीख लिया, तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं। इस जर्नी के दौरान जो भी आपको, लर्निंग के दौरान जो भी आपको एक क्रिएटिविटी मिली, उस पर वर्क करें, आप उससे पैसा कमाएंगे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है। न्यू बिगनिंग्स, न्यू डे, मतलब कि चॉइसेस आपकी होंगी, सारी डिसीजंस आपके होंगे, बस आपको अपने पर ध्यान देना है। अब ध्यान, ये जो आपका जो अपने साथ जो एक फोकस है, अपने साथ जो आपने एक जो फ्रेंडशिप करी है, उसको कभी नहीं डिस्कनेक्ट करिएगा, ठीक है। जो आप अपने साथ जो एक बैलेंस निभा रहे हैं, उसको कभी भी डिस्कनेक्ट मत करिएगा। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।